Good morning, everyone. Welcome to the maths class. So, yesterday we have completed exercise 3.4 and 3.8. Today we are going to start exercise 3.5, in which we are going to solve few word problems. So, let's start. Our first question is, Vicky traveled a total distance of 550 किलोमीटर. विकी ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है? 550 किलोमीटर. He traveled 240 किलोमीटर by bus and the remaining distance by car. विकी ने 240 किलोमीटर है जो वो बस के थ्रू ट्रैवल किया है. उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है? 550, जिसमें से उसने 240 जो डिस्टेंस है वो बस की हेल्प से ट्रैवल किया है. जो बाकी रिमेनिंग का मतलब होता है बचा हुआ, जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो उसने कार से कंप्लीट किया है. सो हाउ मच डिस्टेंस डिड ही ट्रैवल्ड बाय कार? तो हमें बताना है कि उसने कार से कितना ट्रैवल किया है. ये उसका टोटल डिस्टेंस है 550 किलोमीटर और ये उसने बस से किया है ट्रैवल. ये 550 के बीच में है 240. सो अभी हमें रिमेनिंग डिस्टेंस बताना है. तो हम क्या करेंगे, जो हमारा टोटल डिस्टेंस है विच इज़ 550, अगर हम उसमें से 240 सब्ट्रैक्ट कर दें, कम कर दें, तो जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो हमें पता चल जाएगा ना. वही डिस्टेंस हमें पता करना है जो कार से ट्रैवल हुआ है. सो द टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ है? 550 किलोमीटर. डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस, बस की हेल्प से कितना ट्रैवल हुआ है? 550 में से कितना हुआ है? 240. तो 550 में से जब हमने जितना बस से कवर हुआ था वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो बचा हुआ जो डिस्टेंस हमारे पास आ गया विच इज 310, वो उसने किसकी हेल्प से ट्रैवल किया है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार. तो ऐसे आपको अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करना है. नाउ आवर सेकेंड क्वेश्चन इज, ऋषभ हैज 1289 स्टैम्प्स, आरव हैज 1378 स्टैम्प्स. ऋषभ के पास इतनी स्टैम्प्स हैं और आरव के पास इतनी स्टैम्प्स हैं. हाउ मेनी मोर स्टैम्प्स डज आरव हैव देन ऋषभ? आपको यहाँ पता लग रहा है ना कि आरव के पास स्टैम्प्स ज़्यादा है, ऋषभ के पास कम है. तो आपको बताना है कि आरव के पास कितनी ज़्यादा स्टैम्प्स हैं. तो हम क्या करेंगे, आरव के पास जितनी स्टैम्प्स हैं उसमें से ऋषभ के पास जितनी स्टैम्प्स हैं वो कम कर देंगे. तो जो बची हुई स्टैम्प्स हैं इसका मतलब वो क्या है, आरव के पास ज़्यादा है. तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, नंबर ऑफ स्टैम्प्स आरव हैज़. आरव के पास कितनी स्टैम्प्स हैं? 1378. नंबर ऑफ स्टैम्प्स ऋषभ हैज़, ऋषभ के पास कितनी स्टैम्प्स हैं? 1289. तो अगर हम आरव की स्टैम्प्स में से ऋषभ की स्टैम्प्स को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ मोर स्टैम्प्स आरव हैज़. जितनी स्टैम्प्स आरव के पास ज़्यादा होंगी. तो सब्ट्रैक्शन करेंगे हम यहाँ क्या है, सबसे पहले हम 8 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे जो वंस प्लेस वाले डिजिट्स होते हैं, लेकिन 8 में से हम 9 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, 8 छोटा नंबर है. तो हम क्या करेंगे, टेंस वाला ग्रुप से 1 बोरो करेंगे. तो अगर हमने यहाँ 1 बोरो किया, इधर वाले ग्रुप से हमने एक नंबर लिया ना, तो यहाँ एक कम हो जाएगा, 7 का 6 हो जाएगा और इधर 8 का 18 हो जाएगा, आगे 1 आ जाएगा. सो नाउ 18 माइनस 9, 18 में से हम 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 9. उसके बाद अभी टेंस वाली डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करना है. 6 माइनस 8, 6 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो अभी इधर वाले हंड्रेड्स ग्रुप से भी हमें कुछ बोरो करना पड़ेगा. तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर कुछ नंबर बोरो करेंगे तो यहाँ 3 का क्या रह जाएगा? 2, और यहाँ 6 का क्या हो जाएगा? 16. सो अभी 16 माइनस 8 तो हम कर सकते हैं. 16 माइनस 8 इज 8. अभी 100 ग्रुप को सब्ट्रैक्ट करेंगे. 2 माइनस 2, 3 माइनस 2 नहीं करना है, ऊपर अभी 2 ही है ना हमारे पास. सो 2 माइनस 2 इज 0 एंड 1 माइनस 1 इज 0. तो आरव के पास कितनी स्टैम्प्स हैं जो ज़्यादा है? 89 स्टैम्प्स. सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, अ लाइब्रेरी हैज़ 2374 चिल्ड्रंस बुक. एक लाइब्रेरी के अंदर कितनी चिल्ड्रन बुक्स हैं? 2374. अभी हैज़ रीड 1063 बुक्स. अभी कितनी बुक्स को पढ़ चुका है? 1063. हाउ मैनी बुक्स आर स्टिल लेफ्ट टू रीड. तो आपको बताना है कि कितनी बुक्स बच गई हैं जो अभी तक अभी ने नहीं पढ़ी हैं. ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ बुक्स जो लाइब्रेरी के अंदर हैं, चिल्ड्रन बुक्स. इतनी बुक्स अभी पढ़ चुका है, तो कितनी बुक्स बची?
ये जो चिल्ड्रन बुक्स है उसमें से हम जितनी बुक्स अभी ने पढ़ ली हैं वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें वो बची हुई बुक्स मिल जाएंगी ना, जो अभी ने अभी तक नहीं पढ़ी हैं। सो बुक्स इन लाइब्रेरी, चिल्ड्रन बुक्स जो लाइब्रेरी के अंदर है वो कितनी है? 2374 बुक्स रीड बाय अभी ने कितनी बुक्स पढ़ी हैं? 1063। तो कितनी बुक्स बची? बुक्स लेफ्ट टू रीड। हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आंसर आया? 1311। तो इतनी बुक्स क्या है बच गई हैं जो अभी ने नहीं पढ़ी हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर 2484 चिल्ड्रन इन अ स्कूल। एक स्कूल के अंदर इतने बच्चे हैं। 1595 चिल्ड्रन वेंट ऑन अ टूर। और इतने बच्चे क्या है, टूर पे गए थे। हाउ मैनी चिल्ड्रन डिड नॉट गो फॉर द टूर। तो आपको बताना है कि कितने बच्चे नहीं गए। टोटल बच्चे कितने हैं? 2484। उसमें से 1595 बच्चे हैं जो वो टूर पे गए थे। तो बचे कितने? इसमें से हम ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो वी गेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो टूर पे नहीं गए थे। सो चिल्ड्रन इन अ स्कूल कितने बच्चे हैं? 2484। चिल्ड्रन वेंट ऑन अ टूर, कितने बच्चे टूर पे गए थे? 1595। सो द चिल्ड्रन डिड नॉट गो फॉर टूर, कितने बच्चे नहीं गए थे? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। टोटल बच्चों में से जो बच्चे टूर पे गए थे उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें वो बच्चे मिल गए जो नहीं गए थे। सो हमने सब्ट्रैक्ट किया है। पहले वंस प्लेस वाले नंबर्स को 4 - 5 हम नहीं कर सकते थे तो इधर वाले ग्रुप से एक बोरो किया। टेंस ग्रुप से 4 का क्या हो गया? 14। सो 14 - 5 इज 9। उसके बाद 8 से हमने एक क्या किया था, इधर वंस ग्रुप में बोरो करवाया था ना, तो इधर 8 का 7 बचा था। लेकिन 7 - 9 भी हम नहीं कर सकते थे तो यहाँ 7 का हमने 17 कर दिया। हंड्रेड्स ग्रुप से एक बोरो ले लिया। सो 17 - 9 इज 8। यहाँ क्या बचा फिर? 4 का 3। 3 - 5 भी नहीं कर सकते तो हमें थाउजेंड्स ग्रुप से भी बोरो करना पड़ा। यहाँ 3 का 13 हो गया। 13 - 5 इज 8। और यहाँ 2 का 1। 1 - 1 इज 0। तो कितने बच्चे टूर पे नहीं गए थे? 889। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ अवर लास्ट क्वेश्चन इज मोनिका वेंट टू अ शॉप विद हर फादर। मोनिका एक शॉप पे गई थी अपने पापा के साथ टू बाय राइस। क्या खरीदने? राइस खरीदने। द शॉपकीपर हैड सेवरल वेराइटीज ऑफ राइस। शॉपकीपर के पास बहुत सारी वेराइटीज थी राइस की। द प्राइस ऑफ अ 10 kg बैग ऑफ ईच वेराइटी इज लिस्टेड बिलो। और यहाँ आपको 4 टाइप्स दी गई हैं राइस की और उनके प्राइस भी दिए गए हैं साथ में। और हर बैग की जो प्राइस है वो 10 kg के हिसाब से है। मतलब ये 10 kg का एक बैग है और उसकी प्राइस कितनी है? इतनी है। पोनी राइस की प्राइस दी है, ब्राउन राइस की, इडली राइस एंड गोल्डन राइस की। तो चारों तरह के राइस के 10 kg के बैग्स की आपको यहाँ प्राइस दी गई है। उसके बाद मोनिका's फादर बॉट 10 kg ऑफ ईच वैरायटी ऑफ राइस। मोनिका के पापा ने क्या खरीदा? हर बैग उन्होंने खरीदा। एक एक बैग 10 kg का उन्होंने चारों बैग्स खरीद लिए। ही गेव द शॉपकीपर ₹2000। और उन्होंने शॉपकीपर को 2000 रुपये दिए। हाउ मच अमाउंट विल मोनिका's फादर गेट इन रिटर्न फ्रॉम द शॉपकीपर। तो जो शॉपकीपर है वो मोनिका के फादर को कितने पैसे वापस करेगा ये आपको बताना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मोनिका के फादर ने चारों बैग्स खरीदे थे ना, एक एक बैग हर वैरायटी का उन्होंने खरीदा था। तो पोनी राइस का प्राइस कितना था? 485। इडली राइस का 395। ब्राउन राइस 522। गोल्डन राइस 550। तो पहले तो उन्होंने चारों बैग्स के लिए पे करना है तो हम टोटल मनी बता देंगे कि जो उन्होंने खर्च किया। तो कितनी खर्च किया उन्होंने? हमने चारों बैग के प्राइसेस को ऐड किया। सो जब हमने इन चारों नंबर्स को क्या किया? ऐड किया। तो ऐड करने के बाद क्या आया? 1952। मतलब उनका बिल कितना बना? 1952। इतना प्राइस उन्होंने पे करना है। लेकिन हमें बताना है कि अगर वो 2000 का नोट देंगे शॉपकीपर को तो उनको इन रिटर्न कितने पैसे वापस मिलेंगे। मनी गिव बाय मोनिका's फादर। मोनिका के फादर ने कितने पैसे दिए? 2000 शॉपकीपर को। लेकिन उनका बिल कितना बना है? कितने पैसे उन्होंने खर्च किए हैं? मनी स्पेंड बाय मोनिका's फादर अभी हमने निकाला था ना, 1952।
तो 2000 में से जितने पैसे उन्होंने खर्च किए हैं वो तो शॉपकीपर काट लेगा ना, तो मतलब उतने हम माइनस कर देंगे, बाकी मोनिका के फादर को वापस मिल जाए। सो हम क्या करेंगे, 2000 माइनस 1952, इनको माइनस करेंगे तो वो जो बचे हुए मनी है विच इज 48 रुपीज उनको वापस मिल जाएंगे। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. Along with this, we will do table of 6. You have to write this table on your fair notebook. So let's start. 6 1 ja 6, 6 2 ja 12, 6 3 ja 18, 6 4 ja 24, 6 5 ja 30, 6 6 ja 36, 6 7 ja 42, 6 8 ja 48, 6 9 ja 54, 6 10 ja 60. So this is the table of 6 and you have to write this table on your fair notebook. So your today's work is you have to complete exercise 3.5 as well as table of 6. Kindly complete your work in neat handwriting. Thanks and have a great day.